बागों में बहार है। आजकल फलों के राजा आम का सीजन चल रहा है। हर आमों खास आम खाकर बेहद खुश महसूस कर रहा है, प्रफुल्लित है, हर्षित है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के बगिया में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 60 वैरायटी का आम होता है और बगिया में आप आ जाएंगे तो आपका यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा कि देखभाल इतनी खूबसूरती के साथ की जाती है। 24/7 इसका निरीक्षण किया जाता है, तब ये बाग यहाँ पर तैयार होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अब गुठली को लेकर के भी शोध चल रहा है कि गुठली कम से कम हो और गूदा ज़्यादा हो, इस पर भी शोध किया जा रहा है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, विभागाध्यक्ष फल विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से। जैसे कि आपने पूछा कि मैंगो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंगो में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लगभग 60 वैरायटी है मैंगो की, और इसमें देश विदेश की सभी फेमस वैरायटियों का कलेक्शन हम लोगों ने अपने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र की अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये सब वैरायटी हमारे पास हैं, और अपनी लोकल वाली रटोल, लंगड़ा, चौसा, ये सब वैरायटियाँ तो हैं ही। जो लेटेस्ट कुछ हाइब्रिड वैरायटियाज हैं मैंगो की, वो सब भी हमने अपने यहाँ पे लगाई हुई हैं और सबका कलेक्शन किया हुआ है। उन पर ट्रायल चल रहे हैं, काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है। कुछ विदेशी वैरायटियाँ भी अपने यहाँ पे हम लोगों ने संकलित की हुई हैं। और एक वैरायटी जो अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, मियाजाकी वैरायटी का, उसका भी कलेक्शन अपने पास है। तो कुल मिला के 60 वैरायटी मैंगो की अपने पास हैं, जो फिलहाल फ्रूटिंग में आ चुकी है, जिन पे की रिसर्च वर्क हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंगो पे हमारे छात्रों के रिसर्च काफ़ी चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बैगिंग जो लास्ट टाइम, अब आप जाओगे फील्ड पे तो देखोगे भी कि बैगिंग किस तरीके से होती है। और अभी अखबार में कल परसों में देख भी रहा था कि किसी फार्मर को अवार्ड मिला है बैगिंग के लिए। तो कैसे हम एक स्वस्थ और साफ सुथरा आम मार्केट के हिसाब से, जिसकी क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, तो वो सारा वर्क हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किस प्रजाति की इल्ड और क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं फार्मर्स के लिए। ये सारा काम कई मैंगो बहुत शॉर्ट हाइटेड जी पेड़ होते हैं और उसमें बड़े बड़े आम जो है आ जाते हैं। बिल्कुल, कुछ ड्वार्फ वैरायटी हैं जो कि हमारे यहाँ पे भी हैं वैसे, और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी ड्वार्फ वैरायटी हमें मिल जाए, जो कि लोग अपने घर पे या अपने छतों पे गमलों में लगा सके। गमलों में लगा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूटिंग इजीली आ जाती है। इस तरह की वैरायटी अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया है। जी जी। और यहाँ के आम की बड़ी तारीफ की थी। जी जी जी। लम्हों के बारे में बताइए, जब आप मुख्यमंत्री से आप मिले थे। जी जी। भी आजकल चल रहा है। इस बार तो हमको लगता है कि नहीं गई यहाँ की टीम लेके हर वर्ष जाती है, क्या कहेंगे और कितना प्रोत्साहन मिलता है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी मैंगो शो के दौरान, तो हमारे स्टॉल पे आए थे। और उन्होंने वो पर्पल कलर, जैसे कि आपने बात की थी, वही मैंगो हाथ में उठाया था। मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में पूछा कि किस तरह का मैंगो है, सुंदर है देखने में। हमने उन्हें बताया कि जी ये शुगर फ्री मैंगो की कैटेगरी में आता है और मिठास थोड़ा सा कम होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई, तो अगर आम यदि मीठा ही नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या होगा उसका। तो वो थोड़ा से जो है काफ़ी हल्के फुल्के पल थे। फिर उन्हें हमने कहा सर, अगर मीठा की बात है तो फिर रटोल भी है हमारे पास, इससे मीठा आम नहीं होता है नॉर्मली, मीठे आमों में काफ़ी अच्छा आम ये है। तो इस तरह की हल्की फुल्की सी उनके साथ बातचीत हुई थी और काफ़ी अच्छा माहौल हमारा रहा था। रटोल का आपने जिक्र किया, रटोल की खुशबू के तमाम राजनेता दीवाने रहे हैं जी। रटोल की अपनी कहानी भी है। कहते हैं कि भाई इसका कनेक्शन पहले बागपत में ही रटोल गांव है, वो प्रोग्राम हुआ, इसमें इंदिरा गांधी ने जिसकी पिताजी की बात की, पाकिस्तान का भी जिक्र इसमें आता है। पाकिस्तान का भी जिक्र इसमें आता है, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसका भी दावा था कि हमारे यहाँ की वैरायटी है, लेकिन जीआई टैग इसको मिल चुका है और बागपत के लिए 2021 में इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो इसी एरिया की वैरायटी है, उसमें कोई डाउट नहीं। रटोल आम यदि आपने खा लिया, पकने के बाद बिल्कुल केसरिया कलर का आम होता है। पकने के बाद साइज छोटा है, लेकिन जो स्वीटनेस है, जो खुशबू इस आम की होती है, वो आपके जिंदगी भर याद रहने वाली होती है। तो यदि आप लोगों के मीठे आम के शौकीन है तो एक बार रटोल को ट्राई करके जरूर देखें। रटोल मैंने खाया है, जी जी। खुशबू
खुशबू बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन यदि आप सोनपरी खाएं, सोनपरी गुजरात का मैंगो होता है, वो भी सेम उसी की तरह ही होता है। तो खुशबू की यदि बात करें तो सोनपरी भी उसको टक्कर देता है, लेकिन मिठास के मामले में रटोल है आज भी नंबर 1, उसमें नो डाउट। मिठास के मामले में सबसे नंबर 1 रटोल माना जाता है। खुशबू की बात करें सोनपरी, सोनपरी काफ़ी अच्छा, जो मैंने महसूस किया है कि खुशबू के मामले में सोनपरी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सबसे बड़ा आम कौन सी वैरायटी का होता है? सबसे बड़ा एक आम इसमें होता है वो नूरजहां वैरायटी है, और एमपी में नॉर्मली इसको देखा गया है लगभग 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक का आम उसका हो जाता है। अच्छा, तो उसका कलेक्शन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट इसी साल की नूरजहां भी हम लोग लेके आ जाएं अपने, तो मदर ब्लॉक थोड़ा सा इनरिच हो जाएगा। और तो मैंगो फेस्टिवल लखनऊ में चलता है तो 700-800 वैरायटी का आम होता है। बिल्कुल होता है, मतलब इतना वैरायटी का आम पूरे देश का ही होता है, विदेशों का भी होता है? विदेशों का भी काफ़ी आम है। और अगर हम लोग बात करें मैंगो की वैरायटी तो बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर है, वर्ल्ड वाइड लगभग 5000 के आसपास वैरायटीज मिल जाती हैं। अच्छा, और इंडिया में लगभग 1500 के आसपास अवेलेबल हैं। अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटीज होती है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिल जाता है। तो उसी तरह की वैरायटियाँ वहाँ पे आती हैं। ओके। तो आप ये जो आम जो 2.5 लाख रुपए किलो वाला बताते हैं, मियाजाकी, ऐसा कि क्यों 2.5 लाख रुपए किलो क्यों बिकता होगा, क्या कहानी है? देखिए ये एक किस्से के रूप में ही जितना हमें जानकारी है कि वो किसी मैंगो शो में गया हुआ था और किसी फेमस हस्ती ने जो है वो बाय चांस उन्हें पसंद आया और वो उन्होंने सोल्ड किया लगभग 2 या 2.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन मार्केट में यदि आज हम बात करें कि वो कौन से ग्राहक हैं जो इसको खरीदेंगे, तो वो इतना आसान नहीं है। तो इतना महंगा तो मार्केट में नहीं है कोई सा भी मैंगो, क्योंकि वो अकेला ही मैंगो नहीं है, उसके जैसे तो बहुत सारी वैरायटियाँ इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा है वो भी, लेकिन इतनी कॉस्ट वाली मार्केट नहीं अवेलेबल है इंडिया के अंदर। बाहर हो सकता है निर्यात, बाहर, क्योंकि जापान की बात करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि वो रेट जो हमारे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हो, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो, तो वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इंडियन कंडीशन में ये रेट का मैंगो की मार्केट नहीं है कम से कम। अलग अलग वैरायटी के आम का जिक्र किया आपने, हिंदुस्तान में तमाम वैरायटीज के आम का जिक्र किया। अगर विदेशों के आम की बात की जाए तो इसे कौन सा ऐसा आम है जो आपको थोड़ा सा अलग लगता है कि ये आम थोड़ा डिफरेंट है? देखिए यदि आप देखें तो टॉमी एटकिंस की हम लोगों ने बात की थी और कुछ फोटोग्राफ थे भी हमारे पास। वैरायटी हमारे यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, एक राउंड शेप का लगभग इतना बड़ा साइज का मैंगो होता है, लेकिन राउंड शेप का, रेड कलर का। अच्छा, तो आप तो गए हैं लखनऊ भी, तो मैंगो शो में नॉर्मली मिल जाता है। तो इस तरह की कई सारी वैरायटी हैं जो कि अपने अलग तरह की आकृति के लिए या कलर के लिए फेमस होती हैं। उनमें से ही वो भी चीज़ है। होता है ये आपका यूएसए के, मतलब यूरोप की कई सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। और वैसे तो चाइना में भी बहुत सारी वैरायटी हैं खैर मैंगो की, जिन पे काफ़ी वर्क हुआ है। तो कई सारे देश हैं जिनके अंदर इन पे काफ़ी सारा काम चल रहा है और ये वैरायटियाँ अवेलेबल है। यहाँ पर वो क्लाइमेट कंडीशन मिल जाती है। देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन का एक फ्रूट क्रॉप है मैंगो, तो इस इजीली यहाँ पे हो जाता है। मैक्सिमम वैरायटियाँ, थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ईजिली हो जाती है। क्वालिटी थोड़ा बहुत प्लस माइनस जरूर रहेगी। आपने मैंगो की बात की, इसके अलावा सर वो ड्रैगन फ्रूट के बारे में बता रहे थे। ड्रैगन फ्रूट का भी कलेक्शन हम लोगों ने किया है और करीब 17 वैरायटी का कलेक्शन अपने पास है। इसके अलावा गुआवा की बात करें तो 17 वैरायटी का कलेक्शन गुआवा का भी है, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के अंदर। इसके अलावा कुछ नई फ्रूट स्पेसीज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एरिया के लिए, जिनमें कि मुख्य रूप से बात करें कस्टर्ड एप्पल है, एवोकाडो है और सिट्रस फ्रूट की बहुत सारी स्पेसीज हम लोगों ने लेके आए हैं। और कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कलेक्शन हो सके अपने यहाँ पे फ्रूट्स का, उसको हम अपने यहाँ पे करें। इस बाग में आपको विदेशी धरती के तमाम वैरायटी के आम एक बगिया में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अल्फांसो भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अरुणिमा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हुस्नारा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रटौल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको तमाम लोकल वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी, अलग अलग राज्यों की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। 60 वैरायटी का आम, वो भी अलग अलग राज्यों का, अलग अलग देशों का आम, शायद इससे पहले आपने कहीं देखा हो। वाकई में आम को फलों का राजा कहा जाता है। और अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गुठली पर भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम के आम, गुठलियों के भी दाम किसानों को मिलेंगे। किसानों की आय इस शोध से दोगुनी हो, यही सब अपेक्षा रखते हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।